नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर बड़ी बैठक कल होने जा रही है। अर्थशास्त्री मोटेक सिंह आहलूवालिया बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। विभागीय अफसरों के साथ वो बैठक करेंगे। सीएम कमलनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे मिंटो हॉल में ये बैठक का आयोजित होगी। सीएम कमलनाथ और अफसरों के साथ पुरानी सरकार में शुरू हुई योजनाओं को बंद करने को लेकर भी चर्चा होगी। राज्य सरकार के आगामी बजट को लेकर भी आहलूवालिया टिप्स देने वाले हैं। काफी बड़ी बैठक ये मानी जा रही है और बजट को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और बजट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है। आईफा अवार्ड की तैयारी को लेकर सीएम कमलनाथ ने बैठक की है। इस बैठक में सीएम ने आईफा अवार्ड के प्रचार प्रसार से प्रदेश के पर्यटन स्थलों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने भी निर्देश दिए हैं प्रदेश में आईफा का क्यों आयोजन किया गया है, इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए, इस बारे में कहा गया है। आईफा के आयोजन की व्यवस्था आयोजन समिति करेगी। सरकार की कोशिश होगी कि आयोजन के जरिए प्रदेश का प्रोफाइल बने और देश विदेश में पहचान स्थापित हो। आईफा के आयोजन में सरकारी सहयोग के लिए मंत्री बाला बच्चन, सुरेंद्र सिंह बघेल, प्रियव्रत सिंह और जयवर्धन सिंह की कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में पोषण आहार की व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म है। शिवराज सिंह चौहान के पोषण आहार व्यवस्था को निजी कंपनी और ठेकेदारों को देने के आरोप पर कांग्रेस ने जवाबी हमला बोला है। प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सरकार ने एमपी एग्रो को पोषण आहार की व्यवस्था सौंपी है। मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार में पोषण आहार घोटाला मामले की जांच का ऐलान किया है। चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जितना भी घोटाला हुआ है पोषण आहार में, जितनी भी अनियमितता हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब ने सवाल और आदेश भी दिए थे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को, लेकिन उन्होंने उसका कोई पालन नहीं किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पोषण आहार के मामले में एमपी एग्रो जो उपक्रम है सरकार का, वो ही सब काम करेगी। ये निर्णय कैबिनेट ने लिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज भोपाल में अपना पदभार ग्रहण किया। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वीडी शर्मा का जोरदार स्वागत किया। भोपाल पहुंचे शर्मा का रोड शो भी निकला। बीजेपी मुख्यालय से रोड शो निकला और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने राकेश सिंह का स्थान लिया है। एक बात और कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे कार्यकर्ता भाई, नौजवान साथी इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पर एकत्रित हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व सब मिलकर के नेतृत्व करें मध्य प्रदेश का। आपने विष्णुदत्त शर्मा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। संगठन के नाते से आप हमको नेतृत्व करते हुए दिशा और मार्गदर्शन देते जाइए। हम सब नौजवान साथी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आप जो तय करेंगे उसको अक्षर से नीचे उतारने के लिए हम सब तत्पर और तैयार होकर के काम करने का प्रयास करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? नेतृत्व हमारा यहाँ बैठा हुआ जो मंच है, नेतृत्व करे मध्य प्रदेश का, और हम सब संगठन को ताकतवर बना करके इस मध्य प्रदेश के अंदर उन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सब तत्पर और तैयार हैं कि नहीं है?
सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी वीडी शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है। विष्णुदत्त जी शर्मा को एक नई जिम्मेदारी प्रदेश की जो मिली है, प्रदेश अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी के, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। सिंधिया की प्रदेश सरकार से फिर नाराजगी और विधायक कंसाना की सरकार को चेतावनी से लगता है कि पार्टी के अंदर जारी खींचतान थमने वाली नहीं है। मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है, उनको हमें पूरा करना ही होगा, अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयान को फिर से दोहराया है। सिंधिया अपने सड़क पर उतरने वाले बयान पर डटे हैं। ग्वालियर आए सिंधिया ने कहा कि मैं जनसेवक हूं, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म है। दरअसल सिंधिया के बयान पर सीएम कमलनाथ ने कहा था कि सिंधिया चाहे तो सड़क पर उतर जाए, लेकिन सिंधिया के बयान को दोहराने के बाद एमपी कांग्रेस में फिर से सियासत गरमाने लगी है। मैं जनसेवक हूं, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म बनता है। और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को सब्र रखना है, 1 साल हुआ है, और अगर जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा, अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरनी। एक तरफ सिंधिया के तेवर नरम नहीं पड़ रहे, वहीं दूसरी ओर मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे विधायक ऐंदल सिंह कंसाना ने खुलेआम धमकी दे दी है कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई तो पार्टी को विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में गुर्जर समाज 95% कांग्रेस के साथ है, साथ था, 95% साथ था। अब आज कितना है मैं नहीं कह सकता। आज नाराजगी है, फिर बदल होगा तो जगह मिलेगी। और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या? नहीं हुआ तो उनकी मर्जी है। अब वो चाहते हैं कि कांग्रेस का नुकसान लोकसभा में हो गया, आगे और चल के हो तो नेताओं की मर्जी है। सिंधिया जब भी पार्टी से नाराजगी जताते हैं, बीजेपी सहानुभूति जताने में देरी नहीं करती। इस बार भी बीजेपी ने मौका नहीं चूका। विधायक रमेश मेंदोला ने खत लिखकर सिंधिया को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का आमंत्रण दिया। साथ की तंज कसते हुए लिखा कि आपके साथ जो व्यवहार हो रहा वो पीड़ादायक है। सिंधिया की फिर नाराजगी जताने से कांग्रेस के अंदर खींचतान बढ़ती की जा रही है। वहीं कंसाना ने भी चेतावनी दी है, जिससे कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर घमासान जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खजुराहो में मंत्री इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर कहा कि सड़क पर उतरने की जरूरत किसी को नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये सिर्फ एक भावना है और ये उन्होंने भावना में कहा कि इमरती देवी ने कहा कि सिंधिया जी ने ये कहा कि वो कमलनाथ या सरकार के खिलाफ उतरेंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी का काम अच्छा है, किसी को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है। तो सड़क पर किसी को उतरने की जरूरत नहीं है, एक उनकी भावना थी। भावना के साथ उन्होंने कहा है, ये थोड़ी कहा है कि हम कमलनाथ के खिलाफ के सरकार के खिलाफ उतरे, हम सब सड़क पर उतर हैं। तो कमलनाथ जी का काम अच्छा है, वो काम कर रहे, किसी को सड़क पर उतरने की जरूरत ही नहीं। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है और सिंधिया जी हमेशा मैदान में रहते हैं। सिंधिया जी एक ऐसे नेता हैं कि हमेशा ही मैदान में रहे हो और वो मैदान कभी छोड़ते नहीं हो और निश्चित तौर पर उनकी एक मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी एक भूमिका है। तो वो निश्चित तौर पर जो मुद्दे होते हैं वो उनको समय समय पे उठाते हैं और जो बात उन्होंने कही है शिक्षा अतिथि विद्वानों के मामले में, तो ये कैबिनेट मैंने अभी भी बताया आपको, कैबिनेट भी तय कर चुका है। ये सब प्रक्रिया चल रही है। देखिए ऐसा है कि न तो कोई मंत्री न कोई विधायक ये सब डिसाइड कर सकता है। ये सब डिसाइड करेंगी सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष है और कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं। तो जो होगा फैसला सामने आएगा। तो ज़्यादा दूर नहीं है, वो 5 मार्च तक सब। आरिफ मसूद की धमकी के फौरन बाद मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि सूबे में फिलहाल एनपीआर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एनपीआर के नोटिफिकेशन को लेकर सरकार पर हमला बोला था। मसूद ने कहा था कि वो सीएम को मेमोरेंडम देंगे और अगर एनपीआर लागू किया गया तो वो आंदोलन करेंगे।
कर्ज माफी जैसे मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान और उस पर सीएम कमलनाथ की प्रतिक्रिया को लेकर बीजेपी भले चुटकी ले रही हो, लेकिन पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि दूसरों की लड़ाई में मैं क्यों आनंद लूं। ताई ने कहा कि दोनों समझदार नेता हैं, वो आपस में विवाद सुलझा लेंगे। मैं क्यों कुछ कहूंगी, वो दोनों समर्थ है, संभालेंगे अपने आप को। नहीं, लेकिन जिस तरह से राजनीति में गुटबाजी एक ही दल में हो रही है। दूसरे के घर में लड़ाई हो रही है तो मेरा घर बचेगा करके खुश होने वालों में से नहीं, पहली बात ये ध्यान में रखो। तो उनकी लड़ाई में मैं क्यों आनंद लूं, लेकिन वो देखेंगे ना। दोनों समझदार नेता है, दोनों ने सालों साल, कमलनाथ जी भी 8 बार 9 बार भी सांसद रहे, उनका अनुभव है। ज्योतिरादित्य को भी मैंने लोकसभा में देखा है, तो उनका भी अपना अनुभव है और इसलिए वो आपस में कर लेंगे। मुझे उसमें खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर इंदौर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रेमिका से मिलने आए युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। मुंबई से ये इंदौर आया हुआ था। सॉफ्टवेयर कंपनी में ये युवक काम करता था। प्रेमिका ने गंभीर हालत में उसे भर्ती करवाया था। इलाज के दौरान मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते हैं कि युवक जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए इंदौर आया हुआ था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है युवती ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। शिवपुरी में हैंडपंप पर पानी भरवाने दलित की हत्या के मामले में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन ने जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। गृह मंत्री ने सीएम कमलनाथ और सिंधिया को लेकर कहा कि दोनों नेताओं के बीच बेहतर तालमेल है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। इसके निर्देश हो चुके हैं, बहुत जल्द इसका खुलासा होगा और जिनने भी अपराध किया है उनको कानून सजा देगी। तो लेकिन लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे। सागर में इससे पहले एक दलित युवक को जलाकर मार दिया, अब शिवपुरी में मामला। देखिए, हम लोग हमारा काम बराबर कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी कहीं अगर घटनाएं घट जाती है, बहुत जल्द हम उनका पर्दाफाश करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि घटनाएं न घटें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर घट जाती है तो जो भी कानून को हाथ में लेने का काम करते हैं, हम उनके खिलाफ सख्त लड़ाई, अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और अपराधियों को बड़ी से बड़ी और सख्त सजा दिलवाने में हम लोग लगे हुए हैं। और ये जो जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, इसमें जांच के निर्देश हो चुके हैं। बहुत जल्द इसका खुलासा होगा और जो भी इसके दरिंदे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पथरिया नगर परिषद के कुछ सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने के नाम पर वसूली गई 30-30 हजार की राशि उनको वापस लौटाई गई है। पथरिया विधायक रामबाई ने नगर परिषद पहुंचकर अपनी उपस्थिति में 1,70,000 रुपये वापस दिलाए हैं। आपको बता दें कि जनसुनवाई के दौरान विधायक के सामने कर्मचारियों ने इस बात का खुलासा किया था, जिसमें 15 अस्थायी कर्मचारियों ने रुपये देने की बात स्वीकार की थी। नगर परिषद अध्यक्ष और सागर में एक व्यक्ति के द्वारा पैसे लेने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। जो सफाई दरोगा कर्मचारी थे उनसे 30-30 हजार रुपये लिए और जो कर्मचारी इसमें नगर पालिका में लगे थे, किसी से 15, किसी से 20, उनसे भी लिए। तो सारे कर्मचारी जो जिन्होंने 6,000, 5,000 रुपये मिलते थे, उनसे इस ऑफिस के कर्मचारियों ने, नगर पंचायत के कर्मचारियों ने और उसमें शामिल उनके अध्यक्ष महोदय तक थे, उनके नाक के नीचे जैसा होता रहा तो उनके सबके पैसे वापस लौटवाए। देखो, पब्लिक के सामने मैं तो बोली कि उनने बोला कि हम सब ने पैसे जोड़ के लक्ष्मण सिंह को दिए आधे जो अध्यक्ष महोदय हैं, और इसमें आधे पैसे दिए सागर के शोएब खान के लिए। दोनों जगह पैसे गए। आगे क्या करेंगे? आगे हम FIR दर्ज करवाएंगे सागर की उसके खिलाफ, और अगर अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी। पटवारियों के खात्मे अब ई-बस्ता होगा। कमलनाथ सरकार पटवारियों के काम करने के तौर तरीके में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पटवारियों को सरकार लैपटॉप देने जा रही है। ई-बस्ता से पटवारियों को जमीन के सीमांकन, खसरा, खतौनी और मैपिंग में आसानी होगी।
पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सागर जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है। राजस्व मंत्री के विधानसभा क्षेत्र सुर्खी से 18 फरवरी को इसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में पहली बार सागर से पटवारियों के लिए ई बस्ता की शुरुआत करने हम जा रहे हैं। इसमें हम पटवारियों को लैपटॉप देंगे और लैपटॉप देने के बाद हमारा पटवारी आज के ज़माने के साथ चल सकेगा। चाहे नक्शा हो, खसरा हो, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके लिए लोगों को यहाँ भटकना पड़ता है, वो सारी चीज़ें ई बस्ता के द्वारा तुरंत उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है और इसकी शुरुआत हम पायलट परियोजना के रूप में हमारी विधानसभा सुर्खी से करने जा रहे हैं। देखो, सवाल नियत का है, क्योंकि जब ऑनलाइन सारा किया है तो उसमें भी कई बार बड़ी विसंगतियाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम भी रहती है। लैपटॉप चलाने वालों का ट्रेनिंग और उनकी रुचि, उस पर उसकी सफलता निर्भर करेगी। लेकिन अगर इस सिस्टम को ठीक से मॉनिटरिंग के साथ लागू किया जाता है तो जनता को बड़ा फायदा होगा। क्योंकि शिवपुरी में वन कर्मचारियों के गोली चलाने की जांच को की वन मंत्री उमंग सिंगार ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। पीसीसीएफ यू प्रकाशम करेंगे पूरी जांच और 3 दिन में राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देना होगा। फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर समेत 15 पर मामला दर्ज हुआ है। युवक की हत्या के मामले में ये मामला दर्ज हुआ है। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा आयोजित सर्कला JLQ मूड कोर्ट कंपटीशन 2020 और डायनेमिक्स ऑफ अबॉर्शन पॉलिटिक्स एंड सोशल जस्टिस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ। कंपटीशन में सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे की टीम विजेता रही है, जबकि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की टीम रनर अप रही है। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट नेपाल की जज सपना प्रधान मल्ला, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस विजय कुमार शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाट और NLIQ के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव खरे ने शिरकत की है। कार्यक्रम में चांसलर रही मोहन गुप्ता, वाइस चांसलर प्रोफेसर अनूप स्वरूप, रजिस्ट्रार विवेक खरे, डीन स्टूडेंट वेलफेयर व डायरेक्टर JLQ स्कूल ऑफ लॉ योगेंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहे। न्यायाधीश जस्टिस सपना प्रधान ने कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्त होगा। दूसरी पहली बात तो ये है कि जो विषय का छनौट हुआ है इस मूड कोर्ट में, बहुत ही एक विषय जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में भी हम लोग सहमति में नहीं पहुँचे हैं कि किस समय तक गर्भपतन का अधिकार महिलाओं को देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि विद्यार्थी का तैयारी इतना अच्छा था, चाहे वो फॉर में हो व अगेंस्ट में हो, उनको विषय का ज्ञान और उन्होंने जिस तरीके से इतना कठिन जजेस थे, ये पैनल इतना प्रश्न रखे थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्स किया। सो तैयारी बहुत अच्छी थी। ये जो भी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नहीं, ये बड़ा लॉ स्कूल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी का लॉ स्कूल टॉप रेटेड लॉ स्कूल्स में से एक है हिंदुस्तान के। मूड कोर्ट कंपटीशन है, वो भी इंटरनेशनल कैटेगरी का, जिसमें देश विदेश के बच्चे आते हैं, आपस में किसी विषय पे जजेस आते हैं, लॉयर्स के रूप में वो अपना केस प्रस्तुत करते हैं और जज उसको जज करता है। इससे उनकी प्रैक्टिस होती है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है किसी भी लॉ स्कूल का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।